हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी को वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि आरआरबी रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताएंगे कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। जो कि कौन कौन से जोन से कितना वैकेंसी निकाला गया है, वैकेंसी डिटेल्स क्या है, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए आ चुका है जो कि क्वालिफिकेशन सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी नया वैकेंसी आता है, जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियो यानी कि इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी जो कि रेलवे इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि रेलवे आरआरबी जो कि जूनियर इंजीनियरिंग जेई वैकेंसी 2025 यानी कि इंजीनियरिंग के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। यानी कि अगर आपका क्वालिफिकेशन, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग का है, आप रेलवे में जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए, जो कि ये अगर आपका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग का है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिए हम सारा चीज आपको बताएंगे। तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2569 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 2569 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है फॉर्म अप्लाई डेट, जो कि आपका अप्लाई डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2025 यानी कि 31 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसका लास्ट डेट कब है मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट डेट की बात करें तो लास्ट पेमेंट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2 दिसंबर 2025 तक आप जो कि पेमेंट कर सकते हैं। यानी पेमेंट करने का डेट यानी कि 2 दिसंबर तक आप कर पाएंगे, जो कि इसमें आपका एग्जाम फॉर्म भरने का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर तक ही आपको फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, लास्ट डेट। लेकिन यहाँ पे 2 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आप अगर आपका कोई भी गलती हो जाता है तो करेक्शन डेट भी यहाँ पे दिया गया है। यानी कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी गलती हो जाता है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन का डेट अलग दिया गया है, आप करेक्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो करेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिसंबर से आप 12 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 3 से 12 है, यानी कि आपका 9 दिन का समय करेक्शन करने के लिए आपको दिया जाएगा, जो कि आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फी, जो कि एप्लीकेशन फी रेलवे में ऐसा रहता है कि अगर जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगता है वो आपको रिटर्न किया जाता है। तो इसमें हम आगे बताएंगे कि रिटर्न किया जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना आपका क्वालिफिकेशन यानी कि जो कि एप्लीकेशन फी लगने वाला है, कौन से कैटेगरी का कितना लगेगा, सारा चीज में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस, इसका आपका एप्लीकेशन फी 500 रखा गया है। यानी कि आपको 500 पेमेंट करना होगा अगर आप जनरल से भरते हैं, या ओबीसी से, या ईबीसी से, अगर ईडब्ल्यूएस से करते हैं तो यहाँ पे 500 देना। और यहाँ पे बाकी अगर एसी आते हैं, एसटी आते हैं, ईबीसी आते हैं, ऑल फीमेल कैटेगरी आते हैं, तो आपको 250 पेमेंट करना होगा। यानी कि एसी, एसटी, ईबीसी, ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 पेमेंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि 250 पेमेंट करना है। उसके बाद रिफंड यानी कि फी रिफंड की हम बात करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, कब एग्जाम, जो कि आपका पेमेंट जो कि रिटर्न किया जाएगा। तो कब यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना किया जाएगा। तो जनरल हो गया, ओबीसी के लिए आपको 400 रिटर्न किया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का 400 रिटर्न किया जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी यानी कि जैसे कि एसी, एसटी हो गए, ईबीसी हो गए, ऑल फीमेल का हो गए, ये सारा का आपका 250 रिटर्न किया जाएगा। यानी कि 250 फॉर्म अप्लाई करने में लग रहा है, 250 रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये रिटर्न कब किया जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये रिटर्न आपका स्टेज 1 यानी कि जब सीबीटी 1 का एग्जाम आप देंगे, जब एग्जाम आप देंगे, एग्जाम में बैठ जाएंगे, उसके बाद आपका जो कि अकाउंट में जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका जो कि पेमेंट रिटर्न करने के लिए आपका बैंक पासबुक, सारा चीज आपका डिटेल्स मांगेगा, तो आपको अपना बैंक पासबुक आपको दे देना है। क्योंकि जब आप स्टेज 1 के यानी कि सीबीटी 1 के एग्जाम में बैठेंगे, उसके बाद आपको जो भी रिटर्न यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी लगा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये रिटर्न आपका हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट करने का मोड में आपको बताया कि ऑनलाइन से होगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026
यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपका एज का गणना किया जाएगा, यानी कि आपका एज देखा जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज मैं बताने वाला हूँ कि कितना रहेगा आपका। तो आपका सबसे पहले मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 ईयर्स है। अगर 18 ईयर्स से आपका एज कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका 33 ईयर्स है, यानी कि 18 से 33 ईयर्स के लिए अगर आप बीच में हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 30 तक, यानी कि 33 तक। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपको एज में छूट भी मिल सकता है। तो छूट कितना कितना मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल से होगा या फिर यानी कि ओबीसी से, मान लीजिए ओबीसी के लिए आपका 3 साल का छूट दिया जाएगा। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये आपका एज में छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम पोस्ट नेम की बात करते हैं। तो पोस्ट नेम आपको मैंने ऊपर में बताया था कि जूनियर इंजीनियरिंग जेई के लिए वैकेंसी निकाला गया। पोस्ट नेम यही है आपका, जो कि जूनियर इंजीनियरिंग। उसके बाद वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं कि यानी कि कौन से कैटेगरी से कितना वैकेंसी निकाला गया है, ये सारा चीज आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल से आपका 1090 वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी, यानी जो भी अगर आप जनरल में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 1090 पद है इसमें, यानी कि पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 244 है और ओबीसी के लिए 615 है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको एससी के लिए आपको यहाँ पे 410 और एसटी के लिए यहाँ पे 210। इस प्रकार से वैकेंसी डिटेल्स है, यानी कैटेगरी बाय कैटेगरी वैकेंसी दिया गया। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी इंजीनियरिंग के लिए है, तो क्वालिफिकेशन भी आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि इसका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, जो कि इसमें आपको एक्सपर्टी क्वालिफिकेशन जो कि जेई आईटी होना चाहिए, यानी कि जेई के जूनियर इंजीनियर का आईटी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट में आपका CBT 1 होगा, यानी कि एग्जाम स्टेज 1। स्टेज 1 के लिए आपको सबसे पहले आपको इसमें जैसे ही आप क्वालिफिकेशन करते हैं स्टेज 1 यानी CBT 1 में, सेकेंड के लिए आपको बुलाया जाएगा यानी कि CBT 2, यानी कि एग्जाम 2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए रिफंड पैसा आपको जैसे CBT 1 में बैठेंगे एग्जाम देंगे उसके बाद आपका रिटर्न कर दिया जाएगा पैसा। उसके बाद जैसे CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इसका डॉक्यूमेंट और आईडी प्रूफ, आपका फोटो, जो कि आप कौन से कास्ट से हैं, ये सारा चीज आपका मैच किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि गलत नहीं है, ये सारा चीज गलत है या सही है, सारा चीज चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि ये होगा। उसके बाद जो कि लास्ट में यहाँ पे आपका होगा क्या, मेडिकल एग्जाम, जो कि मेडिकल एग्जाम में आपका जो कि आँख दिखा जाएगा, जो कि आँख की आपका साइज बड़ा छोटा है, कैसा है, नॉर्मल है या नहीं, आपका जो कि आपका कान का देखा जाएगा, आपका सुनने में सारा चीज, ये मेडिकल मतलब आपका जो कि शारीरिक अंग के बारे में जांच किया जाएगा। तो ये मेडिकल लास्ट है। मेडिकल लास्ट जैसे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कोई भी और प्रोसेस नहीं होगा, बस इतना पर आपका हो जाएगा। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं। बहुत लोगों का डाउट होता है कि सैलरी कितना मिलेगा, तो ये सारा चीज में आपको जो कि डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सैलरी आपका 35,400 से स्टार्ट होगा, यानी कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी मंथ से आपका 35,000 यानी कि 35,400 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। बीच में अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मैं आपका हर डाउट को आपको कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम क्लियर कर देंगे। और आगे यहाँ पे देखिए जॉन विस वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पे प्रश्नवाचक का चीज मैंने दिया है, अगर ये आपका डाउट है। या फिर यहाँ पे देखिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर इसके बारे में आपका जानना है तो आप एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जानना है या नहीं, यानी कि कौन कौन वैकेंसी, यानी कि कौन जॉन से कितना वैकेंसी है, किस जॉन से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मेरा जो कि जल्दी सिलेक्शन हो सकता है जहाँ की कट ऑफ कम रहता हो। अगर ये जानना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।
उसके लिए आपको कमेंट भी करना होगा, आप कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अगर इसके बारे में भी जानना है तो आपको जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे दिखा कि जॉन विस वैकेंसी डिटेल्स और यहाँ पे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये जानना है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि आपको चाहिए या नहीं। अगर आपको जानना है तो आप जरूर सिलेबस पैटर्न और यहाँ पे जो कि कौन कौन जोन से कितना कटअप रहता है, ये सारा चीज़ मैं आपको आगे बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,